ओके सो आज हमें इस लेसन को सम अप करना है. द थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ कि किसी भी वेब पेज से एक लिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट वी अंडरस्टैंड कि एक वेब पेज के ऊपर कोई लिंक रिप्रेजेंट कैसे होता है. मिसाल के तौर पे ये एक वेब पेज है जो आपके सामने खुला हुआ है. इट्स एड्रेस इज़ I just copy this address for you, xkcd.com/353, right? So if you open this web page तो आपके सामने इस तरह का एक वेब पेज खुल जाता है. ठीक है, जरा अपने माइक्स प्लीज़ बंद रखें. सर आवाज बहुत स्लो है. ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बेटर. मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ सो दैट यू कैन हियर इट. Okay, is it slightly better now? बेहतर है कुछ. Okay, so this is the web page that I've opened, xkcd.com/353. It's a Python comic that you can see on this page. आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो उस वेब पेज के ऊपर आपको लिंक्स नज़र आते हैं. मिसाल के तौर पे ये आर्काइव है, व्हाट इफ़ है, ब्लैग है, हाउ टू है. मैं अगर व्हाट इफ़ पे क्लिक करूं, राइट, सो दिस इज़ xkcd.com/353. मैं जब व्हाट इफ़ पे क्लिक करता हूं तो इसी यहाँ का एड्रेस थोड़ा बदल गया, एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो गया. ठीक है, whatif.xkcd.com, राइट. तो बेसिकली वेब पेजेस जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं और हमारा इस वक्त पर्पज़ ये है कि हम इन लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर लिंक्स रिप्रेजेंट कैसे होते हैं. मैंने इस वेब पेज को क्रोम में खोला हुआ है. अगर मैं इस वेब पेज पे यहाँ कहीं रैंडम प्लेस पे राइट क्लिक करूँ तो मुझे एक ऑप्शन नज़र आती है व्यू पेज सोर्स, राइट. दिस इज़ मुख्तलिफ ब्राउज़र्स में मुख्तलिफ तरीके से आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन अक्सर वेब ब्राउज़र्स में राइट क्लिक करके पॉपअप में इस तरह की ऑप्शन मिल जाती है, व्यू पेज सोर्स. सो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने इस पेज का जो बैकएंड पे सारा सोर्स है वो खुल गया मेरे सामने, राइट. अब इस पे अगर आप देखें तो आपको इन लिंक्स की के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. मिसाल के तौर पे अगर हम इस लिंक को फोकस करें, व्हाट इफ़ पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक नया लिंक इसके पीछे है जो खुल जाता है, whatif.xkcd.com, राइट. तो हम इसके सोर्स कोड को देखते हैं और इसमें लोकेट करते हैं कि ये व्हाट इफ कहाँ पे है. इफ़ यू सी तो यहाँ पे आपको ये व्हाट इफ नज़र आ रहा है, राइट. Who is this Eagle 5? Who is this Eagle 5? Is he part of your class? पता नहीं सर, ये ईगल फाइव हमारी क्लास का नाम ही नहीं लिखा हुआ इसमें. Okay, let me just. आप आउट कर दें सर इसको. Yeah, I know. I can. पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. नेक्स्ट वर्ल्ड कप का इंतजार करो. अब ऐसा नहीं बोलो, ऐसा ऐसा नहीं बोलो. वर्ल्ड कप अभी Okay. शहाब अपना माइक बंद करें. आप
अपनी माइक का थोड़ा ख्याल रखा करें। यू शुड बी, जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले आपके पास ऑप्शन होती है माइक को बंद करने की, माइक को बंद कर दिया करें प्लीज़, इट वेस्ट सम एनर्जी। ओके, सो एज आई सेड कि जब हम इसके सोर्स में जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये व्हाट इफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी क्लिक्ड ऑन, व्हाट इफ़, राइट। अब ये व्हाट इफ़ जो है ये एज अ लिंक एक ख़ास तरीके से रिप्रेजेंट होता है बैक एंड पे। अगर आप देखें तो ये एक पूरा टैग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारा पर्पस इस वक्त HTML को सीखना नहीं है जिसमें वेब पेजेस रिप्रेजेंट होते हैं, बल्कि हमारा पर्पस इस वक्त ये है कि हम वो रेलेवेंट चीज़ देखकर उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढ सकें जिसके ज़रिए हम लिंक के एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब हमने व्हाट इफ़ पे क्लिक किया तो जो नया एड्रेस खुला दैट वाज whatif.xkcd.com, तो हमें ये एड्रेस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। दिस एड्रेस इज़ एनक्लोज्ड हियर, http whatif.xkcd.com। सो अब हमें करना ये है कि हमें किसी तरीके से इस बात को इंश्योर करना है कि हम ये लिंक जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, हमें ये एड्रेस मिल सके, ठीक है। व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ से थोड़ा सा ये एरिया इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, अ पीस ऑफ इट। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम वेब सोर्स रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको एक स्ट्रिंग के तौर पे उसमें स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये एक बड़ी स्ट्रिंग थी जो मल्टीपल लाइंस पे आ रही है, तो मैंने सिंगल या डबल कोट्स की बजाय ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया, ट्रिपल कोट्स टू बिगिन इट एंड ट्रिपल कोट्स टू एंड इट, राइट। Yes, sir. Okay. The next thing that we just a moment. Okay. So now मैंने इस थोड़े से टेक्स्ट एरिया को कॉपी करके इस ट्रिपल कोट्स के अंदर एनक्लोज स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया वेब सोर्स, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें बेसिकली इसके अंदर से लिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। ये बात याद रखिए कि जो वेब पेजेस होते हैं वो बेसिकली एक टैग ओरिएंटेड लैंग्वेज के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिसको हम HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो बेसिकली टैग्स की फॉर्म में कंपोज्ड होती है। और अगर इसके अंदर हम किसी लिंक को देखना चाहें तो लिंक आमतौर पर फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की माम होती, खाए डबल होती गई मौत, मुन्ने की माँ गई सोता है, मुन्ने की माम होती, खाए डबल होती। Okay, so this is the usual consequence of keeping things unchecked. So next time you won't be let in. आपके नाम में, आपके क्लास नेम में और डिस्प्ले नेम में अगर थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो मैं आपको क्लास में एंटर नहीं दाखिल नहीं होने दूंगा, राइट। सो सर आप अभी से एडमिट ना करें, देखिए जिनके नाम ठीक जी सर, आप एडमिट ही ना करें, उनको देख लें आप जिनका जी नाम जी सही जी से जी नहीं आप जस्ट लेट यू नो, जो क्लास के मेंबर्स हैं ये बात उनके लिए है कि आपका डिस्प्ले नेम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपका एक्चुअल नेम है, अदरवाइज आई वोंट लेट यू एंटर द क्लास। ओके, राइट, सो वी कंटिन्यूड। सो अब बेसिकली हमारा काम ये है कि हम इस लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। सो यू सी किसी भी वेब पेज के अंदर जब आप टैग ओरिएंटेशन में किसी लिंक को देखेंगे तो वो आपको इसी तरीके से नज़र आएगा। यू विल बी एबल टू सी इट लाइक दिस, href एंड दिस इज़ कॉल्ड एंकर टैग। कोई भी जो लिंक होता है वो आमतौर पे इसी एंकर टैग से रिप्रेजेंट होता है। इट स्टार्ट्स विद दिस सिंबल, देन यू विल फाइंड दिस a
अ स्पेस एंड देन href एंड देन दिस इक्वल साइन, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो भी लिंक का एड्रेस है वो लिखा हुआ होगा, राइट? तो आमतौर पे लिंक इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर से इस लिंक को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि ahref कहाँ है, राइट? सो आई राइट फॉर एग्जांपल web underscore source dot find ahref। मैं इस स्ट्रिंग को इसके अंदर तलाश करता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे कि ahref को अगर मैं तलाश करूँ इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर तो मुझे इसका जवाब क्या मिलेगा? जीरो आएगा। Yeah, we will locate it at the very beginning, so it will be beginning at the index 0, right? Sorry. So this is very common. हमने जो mistake की है इसके अंदर, we need to keep it as a string. So I find 0 in this. ठीक हो गया? अब एक काम मैं ये करता हूँ कि मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ से लिंक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन असल लिंक जो मैं तलाश करना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है? The next thing I see is कि जो लिंक है वो डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड है। डबल कोट्स लिंक का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ये इंडिकेट कर रही हैं कि लिंक यहाँ से शुरू और यहाँ से यहाँ पे एंड हो रहा है। सो अब मुझे अगला काम ये करना है कि ahref मुझे जिस लोकेशन पे मिला है उस लोकेशन से आगे जो भी पहली डबल कोट मुझे मिलेगी ये वो जगह होगी जहाँ पे ये लिंक स्टार्ट हो रहा होगा। सो आई नीड टू फिगर आउट द लोकेशन ऑफ दिस फर्स्ट डबल कोट। इस डबल कोट की लोकेशन को मुझे लोकेट करना है, ठीक है? मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट लिंक। स्टार्ट लिंक के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ वेब सोर्स डॉट फाइंड और ahref, राइट? अब होगा क्या कि इसकी लोकेशन मुझे पता चलेगी जो कि शुरू से ही यहीं से शुरू हो रहा है, तो इसकी लोकेशन 0 ही है, लेकिन इसकी लोकेशन जो होगी वो चली जाएगी इस वेरिएबल स्टार्ट लिंक के अंदर। सो इफ आई जस्ट प्रिंट दिस वेरिएबल स्टार्ट लिंक आई विल गेट दिस 0 हियर, राइट? मुझे ये 0 यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? सो मुझे ये मालूम है कि जहाँ ahref शुरू होता है वहाँ से मुझे अपना लिंक तलाश करने में आसानी होगी, और ahref को मैं तलाश करके उसकी लोकेशन को एक वेरिएबल स्टार्ट लिंक के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। गॉट दिस? कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, सो अब अगला काम हमें ये करना है कि जहाँ ahref हमें मिला है वहाँ से शुरू करके हम ये तलाश करेंगे कि डबल कोट कहाँ पे आता है। तो इसका तरीका भी हमें मालूम है। हम यूँ करते हैं कि वेब सोर्स डॉट फाइंड, तलाश मुझे क्या करना है? एक डबल कोट, और शुरू कहाँ से करना है? स्टार्ट लिंक से, ठीक है? मिसाल के तौर पे ahref हमें कहीं किसी भी रैंडम लोकेशन पे मिल सकता है, तो हमने ahref से शुरू करके, आपको पता है कि जो आप फाइंड मेथड में दूसरा पैरामीटर देते हैं वो लोकेशन होती है जहां से हम सर्च करना शुरू करना चाहते हैं। इस केस में ये लोकेशन 0 ही है, बट इट कैन बी एनी रैंडम लोकेशन। तो हम इस केस में ये बता रहे हैं कि हमें फाइंड करना है डबल कोट को, और ये सर्चिंग हम शुरू करेंगे स्टार्ट लिंक से। स्टार्ट लिंक यानी जहां ahref हमें मिला था, जो कि इस केस में 0 ही है, राइट? सो इससे हमें लोकेशन मिलेगी डबल कोट की। अगर हम काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8th लोकेशन पे हमें ये पहली डबल कोट मिल गई, राइट? हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं स्टार्ट कोट और उसको ये असाइन कर देते हैं। ये जे ब्यूटीफुल डॉल्स जो भी हैं, अगर ये आपकी क्लास का हिस्सा है तो इन्हें बता दीजिएगा, दे हैव टू करेक्ट देयर नेम। ओके, तो हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं और स्टार्ट कोट यानी पहली कोट हमें जहां भी मिलती है, तो हम वेब सोर्स डॉट फाइंड डबल कोट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट लिंक, स्टार्ट लिंक से शुरू करके यानी यहां से शुरू करके जहां भी पहली डबल कोट हमें मिलेगी
उसकी लोकेशन हमें मालूम हो जाएगी इस स्टेटमेंट के ज़रिए, और उसको हम स्टार्ट कोड नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पहले 8 प्रिंट हुआ था, तो अब हमें मालूम है कि स्टार्ट कोड के अंदर 8 है, राइट। अगला काम हमें क्या करना है जी? राइट सर। अब अगला काम हमें क्या करना है कि हमें मालूम है कि ये है स्टार्ट कोड जहां से लिंक का एड्रेस शुरू हो रहा है, और ये लिंक का एड्रेस जाता कहां तक है? यहां तक, एंड कोड तक। तो अब अगर हमें ये पता चल जाए कि एंड कोड की लोकेशन क्या है, तो हम इन दोनों के दरमियान से स्लाइस उठा के बता सकते हैं ये है हमारा मतलूबा एड्रेस। तो स्टार्ट कोड फाइंड करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है? एंड कोड फाइंड करनी है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एंड कोड, जिसमें हम एंड कोड की लोकेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये कहां से तलाश करना शुरू करेंगे? स्टार्ट कोड प्लस 1 से, ठीक है। अगर हम स्टार्ट लिंक से ही तलाश करना शुरू करें फिर तो हमें हर बार यही लिंक जो है कोड दोबारा मिलता रहेगा। अब हमें ये इंश्योर करना है कि इसके बाद, यानी इसकी लोकेशन हमें स्टोर की थी हमने स्टार्ट कोड के अंदर, तो स्टार्ट कोड प्लस 1 यानी यहां से शुरू करें और जहां भी पहली डबल कोट अब आपको मिलती है उसकी लोकेशन तलाश कर लें। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. राइट। सो आई जस्ट रिपीट दिस प्रोसेस। हमने पहला काम ये किया कि हमने ये कहा कि हर लिंक ahref इससे शुरू होता है, तो हमने तलाश किया ahref कहाँ है, और उसकी जो लोकेशन थी उसको एक वेरिएबल स्टार्ट लिंक के अंदर स्टोर कर लिया। क्योंकि यहाँ से लिंक शुरू हो रहा है तो हमने इस वेरिएबल का नाम स्टार्ट लिंक रख लिया, ठीक है। फिर स्टार्ट लिंक से शुरू करके हमने ढूंढा कि पहला डबल कोट हमें कहाँ मिलता है, जो कि ये है, राइट। उसकी लोकेशन हमने फाइंड की और उसको हमने एक वेरिएबल, चूंकि ये पहला कोट है, स्टार्ट कोट है, तो हमने उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट कोट रख लिया। उसके अंदर इस कोट की लोकेशन तलाश करके उसको स्टोर कर लिया। फिर हमें इस कोड से शुरू करके, इस कोड के आगे से शुरू करके अगला कोड फाइंड करना है, जो कि बेसिकली इंडिकेट करेगा कि लिंक खत्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा स्टार्ट कोड प्लस 1, यानी स्टार्ट कोड की जो लोकेशन थी विच वॉज 9 प्लस 1 यानी 9 से शुरू करें और तलाश करें कि अगला डबल कोड कहाँ है। अब अगले डबल कोड की जो भी लोकेशन है वो हमें एंड कोड के अंदर मिल गई। हम एंड कोड को प्रिंट करके देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन हमें क्या मिली है, दिस इज 32, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से आगे यानी 9 से लेकर कैरेक्टर लोकेशन नंबर 9 से लेकर तो 31 तक, 32 से पहले तक, राइट, ये हमारी मतलूबा एड्रेस है जिसको हम लोकेट करना चाह रहे थे। हम व्हाट इफ का लिंक एड्रेस एक्सेस करना चाहते थे, वो एड्रेस हमें यूं मिल सकता है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यूं लिख सकता हूँ web_source, और इसके अंदर से आपको मालूम है आप स्लाइसिंग कर सकते हैं ना। स्लाइसिंग में आप क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स बताते हैं विच इज इन दिस केस स्टार्ट कोड प्लस 1, यानी स्टार्ट कोड है तो कोड उसका हिस्सा नहीं होती, हम स्टार्ट कोड प्लस 1 लिखेंगे। और एंड कहाँ पे करेंगे, एंड कोड पे, यानी 32 तक। आपको पता है जब आप 32 लिखते हैं तो वो उससे एक पहले तक उसको इंक्लूड करता है इसके अंदर, राइट। सो अगर मैं ये लिखूं तो यू सी कि मुझे मेरा मतलूबा एड्रेस मिल गया विच इज http://what-if.xkcd.com, राइट। ये बात समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, सो दिस वाज द होल स्टोरी। अभी तक हमने जितना कुछ स्टडी किया है इस कोर्स के अंदर, जिसमें हम, बेटा माइक बंद कर दें अपना। तो अभी तक हमने जो कुछ इस कोर्स के अंदर पढ़ा है उसका बेसिक पर्पस ये था कि हम ये लिंक एक्सट्रैक्शन वाला काम कर सकें। हम किसी भी वेब पेज के ऊपर जो पहला लिंक हमें मिलता है हम उस लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अभी जो हमने सोर्स देखा था वेब पेज का, वो सोर्स काफ़ी लेंथी था। अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी लेंथी सोर्स है और इसके ऊपर बहुत सारे लिंक हो सकते हैं। हम ये सारे का सारा सोर्स एक स्ट्रिंग में स्टोर करके उस स्ट्रिंग पे फाइंड मेथड को इस्तेमाल करके ahref को तलाश करके पहले लिंक का एड्रेस आसानी से तलाश कर सकते हैं। सर ये उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड तो नहीं करता कि कितना उसका ज़्यादा है या कम है? किस कॉन्टेक्स्ट पे?
जिस तरह आपने वेब सोर्स जो वेबसाइट से कॉपी किया, ये जी जी 2-3 लाइंस थी, तो अगर हम पूरी उसकी HTML पूरा कोड से फाइंड करना चाहें तो जी जी आप बेसिकली यानी अगर आप देखें, अगर मैं इसको यूं कर दूं, इट कैन बी रादर मोर ट्रबलसम बट वी कैन स्टिल ट्राई इट। ये आहद रजा कौन है? आहद रजा कौन है? सर हमारी क्लास से नहीं है ये। तो सर मुझे तो लगता है ये कोई एक ही बंदा है जो बार बार अकाउंट चेंज करके सर अब एंटर ना होने दें, काफी देर हो गई है, इतनी लेट है। अब सर जो कोई भी है उसे एंटर ना होने दें, बस आप डिक्लाइन कर दें उधर से। सर ये क्लास को बता दें कि पहले जो 5 मिनट्स है उसमें जो इंटर हो उसी को बस आ गया तो ना इंटर किया जाए। Yeah, there are lots of things when we deal with people online. Okay. खैर हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा मेथड डिवाइस कर लें जिसके ज़रिए हम क्लास की एंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। बेहतर तो ये होता है कि टीम्स सेटअप हों, तो टीम्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता, ओपन लिंक्स में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एनीवे, टेक इट इजी। राइट, सो हम ये कह रहे थे कि हम मिसाल के तौर पे इसको पूरे एड्रेस को यहाँ से पूरे कंटेंट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। तो अब आप देखें मैंने क्या किया, मैंने पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड इफ़ आई नाउ गो टू दिस, मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ एस और इसमें सारा कंटेंट कॉपी करता हूँ और ये करता हूँ। सो इफ़ यू सी, तो ये पूरी स्ट्रिंग, इट्स अ लेंथी स्ट्रिंग एंड इट हैज़ कम डाउन, राइट। और अगर मैं इसके अंदर अगर मैं ऐसा करूं, इसका नाम चूँकि हमने एस रखा हुआ है, तो अगर मैं लिखूं एस डॉट फाइंड स्टार्ट लिंक, तो यू सी आई फाइंड इट एट लोकेशन 41। तो मुझे जो पहला सॉरी स्टार्ट लिंक नहीं, आई नीड टू फाइंड start link, right? So if I now find start link in the string s, I find it okay, I'll have to print the start link, it's 963। अब अगर आप देखें तो 963 कैरेक्टर्स क्रॉस करने के बाद उसको पहला AHREF मिला है, राइट। सो यू कैन डू दैट। इनफैक्ट जब हम आगे जाएंगे तो हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर लेंगे। हम बजाय इसके कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ कंटेंट लेके स्टोर करें, हम एक बिल्ट इन मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए वेब पेज को पूरे का पूरा रीड किया जा सकेगा, वो बैक एंड पे ही रहेगा और उसके अंदर हम मेथड अप्लाई करके अपने लिंक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया करेंगे, राइट। बट यू कैन ट्राई द होल वेब पेज, दैट्स ओके। सर ये मैं ट्राई कर रहा था लेकिन ये हो ही नहीं रहा उसका, वो एक तो -1 आंसर दे जा रहा था और आज वो डिफरेंट आंसर दे रहा है। Well, did you check? Was there a link in that? सर लिंक तो ठीक है, वही मैंने शॉर्ट मुझे करके लिंक भी बताइए जिसका सोर्स आप ले रहे थे। सर यही है जो साइट है, ये कोर्स से इसी की साइट ली थी जो आपने भी ओपन की हुई है। मुझे लिंक शेयर कर देंगे? आप XKCD की बात कर रहे हैं? जी जी यही। ओके, सो मैंने तो आपके सामने ही किया है। मेरा इशू आ रहा है। You have to store it in the triple quote. सर ट्रिपल कोट में किया है। Okay, you can share the screen if you want to. I will be happy to have a look at it. तो चलें या तो मैं शेयर करके देख लें क्या मसला आ रहा है। जी, वो सीधा ही सिंटैक्स एरर शो कर देता है, हालांकि समझ नहीं आ रही। नहीं सिंटैक्स एरर नहीं शो कर रहा, वो कुछ और मसला बेटा है। जब आप ट्रिपल कोट्स में आपने एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखनी होती है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप इसमें कोई ना कोई छोटा मोटा एरर टाइपिंग में कर दें। You don't even सर notice बस मैं that. ये कल से ट्राई कर रहा था, मैंने क्लास में भी वो आपको बताया था। Better ये- show that to me. आप मुझे दिखा दें, बातें करने से हमारा कोई हेल्प नहीं होगी। Just show it to me. स्क्रीन शेयर कीजिए और बता दीजिए।
I'm stopping this sharing. You can share your screen. सर ये देखें, ये मैंने वो पेज का लिया, ये इसको ट्रिपल कोट में उसको क्लोज करके उसका प्रिंट किया, वो भी ठीक आया। लेकिन ये स्टार्ट लिंक किया ahref प्रिंट, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन स्टार्ट कोट जब किया तो उसकी वही स्ट्रिंग डाल के स्टार्ट लिंक करके, तो ये इसका डिफरेंटली आंसर आ रहा है। ये स्टार्ट कोट इज इक्वल टू दिस, और स्टार्ट लिंक से आपने स्टार्ट किया, और स्टार्ट कोड को जब आप प्रिंट करते हैं तो इट गिव्स यू दिस। ओके, इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है कैरेक्टर कोडिंग का प्रॉब्लम है। आप ज़रा ऊपर जाएं, इस लिंक के ऊपर, जहाँ ये पूरा लिंक शुरू हो रहा है आपका, ऊपर जाइए ज़रा। ये where it starts here. Okay, just stop here. Okay, so you find ahref और तो दोबारा वो मैं स्टार्ट से पूरी स्ट्रिंग लिख। ये मुझे बताइए कि आपने ये कॉपी कहाँ से किया? इसको डायरेक्टली सोर्स से कॉपी किया आपने, क्या किया? सर ये यहाँ से किया है, ये पेज सोर्स है उसका। ओके, या अगर हम जिस तरह आपने किया था, ठीक है बैकएंड नहीं, मैंने वहीं से किया था जहाँ से आपने किया, नॉट हियर। मैंने मेन के सोर्स से ही किया था उसे कॉपी। आप मेन पेज का ही सोर्स खोलिए, इसे बंद कर दें। इसी को कॉपी कर लें। अच्छा, इसे कॉपी कीजिए जी। ओके, नाउ गो देयर एंड मेक अ वेरिएबल पेज इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स। ओके, यहाँ पहले फाइंड आएगा ना, आपने लिखना है, आपने ऊपर वाली लाइन ठीक नहीं लिखी भाई। स्टार्ट कोट इज इक्वल टू पेज डॉट फाइंड। पेज डॉट फाइंड बेटा नीचे वाली लाइन आप देखें ना, आपने फंक्शन प्रोसीजर तो लिखा नहीं उसके अंदर। व्हाट विल इट फाइंड? Page dot find, and where would you start searching? You will start searching at start link, not at start code. Yes, start link. Okay. Start code print करना है अब आप। -1. Okay, it did not find start code according to this. Okay. अब यहाँ possibly या तो कैरेक्टर कोडिंग का कोई प्रॉब्लम है। It could be some issue related to character coding. सर अगर हम ये नहीं डालते
नहीं बेटा, ऐसे तो हमें लिखना ही नहीं है ना, वो तो इसको टपल बना देता है दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू आर नॉट डूइंग दैट। ये तो टपल है, तो टपल तो ऐसे ही आएगी। तो उसी का होगा स्टार्ट। दिस इज नॉट व्हाट यू आर डूइंग। स्टार्ट लिंक में तो वही है, दिस इज टपल, वो आपने उसे टपल बना दिया उसे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो तो आपने फाइंड ही करना है उसे। या तो इसमें कैरेक्टर एनकोडिंग का प्रॉब्लम है जो वैसे होना नहीं चाहिए। आपने इसका फॉन्ट चेंज किया है आईडीएलई का? Did you change the font of IDLE? तो कोई वर्जन प्रॉब्लम हो गया तो 3.9.4 No, that's okay। आपने इसकी सेटिंग्स में जाके इसका फॉन्ट तो नहीं बदला? सर फॉन्ट तो चेंज किया था मेरे ख्याल से। आप एक तो फॉन्ट को अनडू कर दें, बिकॉज असल में इसमें ना हमें ये मालूम नहीं होता कि कहाँ जाके कैरेक्टर की एनकोडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। जब एक बात याद रखें, जब भी आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं से भी, तो उसमें किसी भी कैरेक्टर की एनकोडिंग में फ़र्क आ जाना एक नॉर्मल बात है। और जब कैरेक्टर्स की एनकोडिंग में फ़र्क आ जाता है तो बज़ाहिर वो कैरेक्टर वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन असल में नहीं होता। सो इट रूइंस एवरीथिंग। सर मेन क्या हम जो डिफ़ॉल्ट है या उसको रखें? जी डिफ़ॉल्ट रहने दें। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सर मैक है। आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आई कांट रियली से देयर वुड बी समथिंग। एक तो आप एनकोडिंग जो वो है उसको डिफ़ॉल्ट कर दें, जो फॉर्मेटिंग है इसकी। एक काम ये कीजिएगा। अच्छा, दूसरा काम ये कीजिएगा कि जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो सिंगल कोट जो शुरू हो रही है और जो एंड कोट है, उनको ज़रा क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल कोट सिंगल ही आ रही होती है और एक ज़रा टिल्टेड सी आ रही होती है, ठीक है, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं स्पेशली, ठीक है। तो जब वो टिल्टेड आ रही होती है इसका मतलब है कि उसकी एनकोडिंग फ़र्क है, वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा करने से भी आपका मसला हल ना हो तो नेक्स्ट टाइम आपको इसे साथ लाना पड़ेगा। ओके सर, इस कोड का तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, ये कोड तो सेम ही होती है। जो आप ऐसा करें, आप सिर्फ एक ahref कॉपी करके पेस्ट करें यहाँ पे स्ट्रिंग में, सिर्फ एक ahref उठाएं, ज़्यादा कोड ना उठाएं। ओके, सोर्स में जाएं, सिर्फ एक ahref उठाएं, ये उठा लें, चलें, ठीक है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग में पे डाल दें, ठीक है। ओके, एक मिनट अब होल्ड कीजिएगा, सिर्फ एक मिनट। ahref एंड राइट, ठीक हो गया, चलें मूव ऑन। आप ऐसा करें, ऐसा ना करें, जो मैं आपसे कहता हूँ वो लिखें। ये s.link लिख दिया आपने, इसे कोई रैंडमली दे चलें दें, कोई ठीक है, लिखें start_link। स्टार्ट ही किधर उत्तर फिर स्पेस पाती, चलो ठीक है, स्टार्ट कर लो, ठीक है। start इज इक्वल टू page.find। ये आप लोग देखिए इस कोड को, यू विल अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कहाँ जाके आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ओके, ahref में आपने स्पेस नहीं डाली अब, ओके राइट, ठीक हो गया। ओके, प्रिंट स्टार्ट, ओके 6 आ गया। अब आगे चलिए, स्टार्ट कोड फाइंड कीजिए अब पेज से। हाँ, page.find। राइट, आप ये कोड के आगे पीछे स्पेस तो नहीं डाल रहे? तो यहाँ जो ऊपर, हाँ यहाँ पे
सही मिड में स्पेस है एक कोड के नो बाद। नो यू कांट गिव अ स्पेस हियर, आप यहाँ स्पेस नहीं डाल सकते। सर अगर स्पेस ना दें तो वो उसको होल एज अ होल ले लेता है। इस तरह बेटा ये ऐसा करें। नहीं हो सकता। स्पेस नहीं दे। स्पेस आप कैसे दे सकते हैं? आपने सिर्फ डबल कोट सर्च करनी है या स्पेस डबल कोट स्पेस सर्च करना है? आपको सिर्फ डबल कोट सर्च करनी है। जी सर चलिए। देखिए अगर स्पेस नहीं दी तो वो इस तरह कर रहा है, अगर हम इसको करते हैं तो वो जस्ट लाइक वो इस तरह कर रहा है कि ये 3 कोट्स ले रहा है। अच्छा एक As a मिनट, beginner. ये ऊपर वाली लाइन जो है दोबारा यहाँ पे नीचे दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिए ऊपर वाली लाइन को। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल एक्स कर दें, कंट्रोल सी। हाँ अब जो ऊपर वाली लाइन है सेकंड लास्ट लाइन, अच्छा ठीक है इसी को एडिट कर लें। ये कोट्स खत्म करें। हाँ कोट्स खत्म कर दें। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोट्स खत्म किए आपने, कोट्स खत्म कर दें, सारे कोट्स खत्म कर दें। स्टार्ट ब्रैकेट है, अच्छा अब सिंगल कोट यहाँ पे एक सिंगल कोट डालें, सिंगल कोट डालें यहाँ पे, डाल दी। सिंगल कोट डाल दी आपने? जी जी डाल दी। ओके अब डबल कोट डालें, डबल कोट डाल दी जी। डबल कोट, डबल कोट डाल दी। अब सिंगल कोट डालें। ये डबल कोट कैसे डाल रहे हैं आप? डबल कोट कैसे डाल रहे हैं आप? सर मुझे ख्याल से अब ठीक होगा, वो मैं उसी का वो कर रहा था। जो कीबोर्ड है उसके ऊपर सिंगल कोट का अलग और डबल कोट का अलग फीचर होता है। डबल कोट का मतलब ये नहीं होता कि सिंगल कोट को 2 बार डाल दिया जाए। आई होप इट विल वर्क फॉर यू नाउ। इसे ट्राई कर सकते हैं आप। इट स्टिल डजंट वर्क। यहां पे मुझे डबल कोट लिख के दिखाओ, डबल कोट, सिर्फ डबल कोट लिख के दिखाओ। डबल कोट ओके। इसके लिए आपने क्या प्रेस किया? कीबोर्ड से क्या क्या चीजें प्रेस की आपने इसके लिए? शिफ्ट प्लस कोट दबाएं तो डबल कोट होता है, अगर सिंगल। अब इसको जरा इसको खत्म करें और सिंगल कोट डालें यहाँ पे। ये सिंगल कोट डाल दिया। अब डबल कोट डालें, इसके दरमियान डबल कोट डालें, 2 सिंगल कोट के दरमियान डबल कोट डालें। ओके इट शुड वर्क। या तो कैरेक्टर कोडिंग का मसला है या आप अपने कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं बना पा रहे हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम ऑब्वियसली, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इसके अंदर। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसको अपने एंड पे कीजिए, मैं इसको अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपके सामने फ्रॉम माय एंड, राइट। आप जरा प्रेजेंटेशन अपनी क्लोज कर दें। दिस इज क्विक ट्राई कर लें लास्ट टाइम। ओके नहीं यार इट स्टिल डिडंट कम। ओके इसे ज़रा क्लोज कीजिए, प्रेजेंटेशन एंड कर दें अपनी बस। स्टॉप प्रेजेंटिंग, स्टॉप शेयरिंग। ओके सो आई विल डू दिस फॉर यू। सो इट्स अ repetition of this as well, so you can see my screen, right? ओके मैं इसमें से सिर्फ एक ही href कॉपी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई कॉपी this href, a href which I was playing with, right? मैंने इसे कॉपी किया, मैं इसको एक स्ट्रिंग पेज में डाल लेता हूँ और इसको ट्रिपल कोट्स में प्लेस कर लेता हूँ। सो आई हैव गॉट दिस, राइट। अगली चीज़ मैं क्या करता हूँ? आपकी आवाज़ बिल्कुल जी अब आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है सर। Okay, it can deteriorate sometime on individual links as well. Okay, नहीं आ रही है। अब पेज के अंदर हमने ये सही आ रही है। पेज के अंदर हमने ये string place कर दी, right? So the first thing we need to do is we need to find the start link. Where does the link start? Start link is page dot find what? A href. So I write a href.
right? And we just check it out whether start link has the location. Yes, it has 0 in it. The next thing we need to find is the double quote starting from the start link. So I say that I need to find a start quote. So I take a variable start quote and I write page dot find. Page is the name of the variable. Previously I was using the variable web source. Now I'm using the variable page. आप variable names खुद choose करते हैं. So this is also one choice. Page dot find. Now this is single quote. This is also a single quote, and between them I'm placing a double quote, right? And I need to start searching at start link. So I need to start searching from here and need to find this double quote. So here we go. If I print start quote now, it gives me 8 in this case, right? And now starting from this location ahead, I need to find this ending quote. So I write it like, I'll take a variable end quote is equal to page dot find. Again, a double quote is something that I need to find, and I need to start from start quote plus 1. Why did we write the start quote plus 1? Yes sir. ताकि हमें नेक्स्ट को डबल कोटेशन वो फाइंड इसलिए कि अगर हम स्टार्ट कोट लिख देंगे तो ये यहाँ से तलाश करना शुरू करेगा और यहाँ पे उसको पहली ही जगह पे डबल कोट मिल जाएगी, और हम ऐसा नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं इसके बाद वाली डबल कोट मिले. तो हमने कहा कि यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से तलाश करना शुरू करें. ठीक है, ओके. सो वी सी इफ वी हैव फाउंड द एंड कोट. सो end quote is also there, so it is 32, and now I can say that my link is basically surrounded between start quote plus 1, because ये start quote शामिल नहीं है उसमें. तो start quote plus 1 यानी यहाँ से लेकर और end quote तक. end quote ये है, तो आपको पता है जब ending index होता है उससे एक पहले तक वो काम करता है, तो यहाँ तक ही लेगा इससे. so I will write colon end quote and I get my link, right? Yes sir. Now what you can do is आप इस वेब पेज को खोल लीजिए xkcd.com/353. वो मैंने लिंक वहाँ शेयर किया है, और ये कोड ज़रा एग्जीक्यूट करके देख लें. ये आपके सामने इस वक्त लिखा भी हुआ है और आप सब लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, because this is where our unit 1 concludes. This is where we really take a kickstart to build the search engine. इस कोड को एग्जीक्यूट करके अभी देखिए, and then ask. Meanwhile, if you have any problems in executing this, आप साथ के साथ अपने सवाल भी पूछ सकते हैं. Are you people doing it now? Yes sir. Okay, सब लोग करें and then give me the feedback. Yes, sir. सर वैसे फॉन्ट चेंज करने से कोई इफेक्ट होता है? Apparently it shouldn't,
बट जैसे कॉपी के पेस्ट करने से फ़र्क आ जाता है, वैसे ही बाकी इससे प्रॉब्लम हो सकता है. इट्स नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू डू दैट, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव आस्क्ड यू टू डू दैट. I mean, it doesn't look very convincing. ऐसा होना नहीं चाहिए. But since it is happening, so one of the things I said was, you can try this. I have done, sir. Okay, good. Sir, I have done. Okay, good. आप अपना अशारिफ जो कर रहे थे, आपका अभी भी काम नहीं कर रहा? सर वो -1 मैंने क्लास में भी वही कहा था कि -1 उसका भी जा रहा है. मैं तो उसका वो हर तरह से उसका करके देखा है. ओके, चलिए मीनवाइल जब बाकी लोग करें, आप अपनी स्क्रीन ज़रा दोबारा शेयर करें, हम इसे दोबारा देख लेते हैं एक बार. या मैं इसको रीस्टार्ट करके दोबारा चलाता हूँ? नहीं 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 नहीं, रीस्टार्ट करने से इस मसले को अब इन एक्सट्रीम केस ऑब्वियसली ऐसा भी किया जा सकता है जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती तो जैसे हम फॉन्ट चेंज करें. बट एक बार ज़रा दोबारा शेयर करें स्क्रीन अपनी. आप स्टॉप शेयरिंग, आप ज़रा दोबारा शेयर करें. बाकी सब लोग इस एक्टिविटी को प्लीज़ कंटिन्यू करें. उन नोट्स के अंदर भी ये मौजूद है सारा. एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर दैट एज वेल. यहाँ से कॉपी करना. हाँ, जस्ट दैट पार्ट, सिर्फ एक ही ahref, एक ही ahref कॉपी कीजिएगा. इसको कंफर्म कर लो. अच्छा, ये जो स्ट्रिंग के शुरू में आपने स्पेस छोड़ी है, ये नहीं छोड़ेंगे. आपने ट्रिपल कोट लिखा फिर एक स्पेस दे दी, वो स्पेस नहीं देंगे आप. ये दोबारा पेज स्ट्रिंग में कॉपी करें उसे. जी, शुरू में जो स्पेस दी है वो स्पेस खत्म करें. नेवर डू सच थिंग्स. ओके, नाउ मूव ऑन. एक काम करें, वेट. एक काम ये करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पेज 12, पेज का इंडेक्स 12 प्रिंट करें. राइट पेज स्क्वायर ब्रैकेट्स में 12. पेज स्क्वायर ब्रैकेट्स में 12 लिखें. या प्रेस एंटर. इसने क्या प्रिंट किया है? डबल कोट? नहीं, ये 4 कोट्स हैं. हाँ, 4 कोट्स हैं. 4 कोट्स हैं. ये बेसिकली देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम इन इट. ओके, गुड. अच्छा, ये 4 कोट्स जो प्रिंट हो रही है ना, बेसिकली देखें, 2 तो हैं साइड कोट्स जो स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और एक है डबल कोट उसके दरमियान. ठीक है, और मुझे ये ऐसा ही लग रहा है कि कैरेक्टर की एनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम है इसके साथ. राइट, सो जस्ट इट कुड बी ऑन मैक. ऑब्वियसली विंडोज़ पे ऐसा प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है. मेरा ख्याल है कि आप इसे ट्राई करते रहिएगा. यू कैन ट्राई डिफरेंट सोल्यूशन. व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसकी कोई क्वेरी ऑनलाइन अगर सर्च करें तो मुमकिन है कि आपको मैक के हवाले से स्टैक ओवरफ्लो पे कोई सोल्यूशन भी मिले, इसका कोई डिस्कशन भी मिले, उसे सर्च कीजिएगा. और इन केस अगर ये नहीं हो पाता तो
अभी खैर एक आपका नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फिर सस्पेंड हो गई हैं, सो देयर विल बी मोस्ट लाइकली नो क्लासेस नाउ अगेन, फिजिकल क्लासेस बंद कर दी हैं इन्होंने। सही है, तो इसका एक ये सॉल्यूशन है कि हम जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम कॉपी पेस्ट ना करें, खुद राइट करके फिर टेस्ट आउट करें। जी टेस्ट कर, इसे राइट करके भी देखिए, इसको ऐसे ही जो आपने ये लाइन लिखी हुई है ना, इसी लाइन को पेज स्ट्रिंग में टाइप करके खुद करके देखिए अब, ठीक है? जी सर, मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा करने से। जी एनकोडिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके जी, अब्दुल रहमान जावेद हैज़ डन इट, महविश हैज़ डन इट, कोमल हैज़ आल्सो डन इट, वेरी गुड। बाकी लोग भी जो कर चुके हैं वो यहाँ एक बार डन लिखते हैं, सो दैट आई गेट टू नो दैट मोर पीपल हैव डन इट। इफ यू हैव, असदुल्ला, सुहेल, अब्दुल करीम, they are also done. Ahmad Raza is also done, very good. Faizan Sarwar, Danish, good. Oh wow, right. Urfa, Suhail, Zain, Rizwan, Sikandar. सही, इसमें से कोई टेस्ट आउट कर लेते हैं, किसी एक का कहते हैं कि तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। ना टेस्ट आउट तो हम कर सकते हैं, दैट्स ओके। मैं इस वक्त मॉनिटरिंग नहीं करना चाहता। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं सर? नहीं, इस वक्त स्क्रीन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ओके। हम डेमोन्स्ट्रेट इसको कर चुके हैं, सो इट इज़ंट वेरी नेसेसरी। अहम चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपने तौर पे कर लिया और आप लोग मुतमईन हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएँ या अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो काम आपने किया है ये असल में है क्या। What you have done is you have extracted a link from a web page. इस लिंक एक्सट्रैक्शन का हमें क्या फ़ायदा है? बेसिकली हमने थोड़ी सी बात शायद की होगी शुरू में सर्च इंजन के बारे में, राइट? कि सर्च इंजन कैसे काम करता है कि वो तमाम लिंक्स एक्सट्रैक्ट करता है और उन लिंक्स के ऊपर जो जो कीवर्ड्स उसको मिलते हैं, टेक्स्ट मिलता है, वो उस लिंक के अगेंस्ट उन कीवर्ड्स की एक लिस्ट भी मेंटेन कर लेता है, ठीक है? और जब कोई क्वेरी आती है तो वो उन कीवर्ड से मैच करके उससे जो रेलेवेंट लिंक होते हैं उनकी लिस्ट वो यूज़र को रिटर्न करता है, राइट? सो हम जो सर्च इंजन बनाने जा रहे हैं उसमें भी हम यही करेंगे। इस वक्त तक हमने सिर्फ ये किया है कि हमने एक लिंक को एक्सट्रैक्ट किया है, राइट? लेकिन अगला काम हम क्या करेंगे कि इस एक लिंक से आगे बढ़ते हुए हम एक वेब पेज के ऊपर मौजूद तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड यूनिट का टास्क हमारा क्या होगा कि हम तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और उसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा कि उन लिंक्स को जिनको हमने एक्सट्रैक्ट किया है उनको फिर ओपन करके उनके ऊपर मौजूद लिंक्स जो हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकें, और उसके साथ साथ इन तमाम पेजेस के ऊपर जो जो वर्ड्स हमें मिलते हैं, जो जो टेक्स्ट मिलता है, उसका एक इंडेक्स साथ मेंटेन कर सकें, और साथ में एक छोटा सा क्वेरी का फंक्शन भी लिख सकें कि यूजर अगर कोई क्वेरी सर्च क्वेरी देता है तो उसको उस इंडेक्स से मैच के जो जो उसके रेलेवेंट लिंक्स हैं वो हमें रिटर्न किए जाएं, राइट? So this is how a simple prototype of a working search engine can be built. Meanwhile, Hamad, Ahmed, Saadat, Talha, Aisha, Tahreer, they have also done it. Okay, Tahreer, we will be turning it off in just 10 minutes, 10-15 minutes. In fact, if you have any questions, we can wait. अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. If you are done, good to go. अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा. I will soon be making a setup for some assignment. मैं assignment के लिए कोई सेटअप बना रहा हूँगा. मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटेड टेस्टेड हो ताकि वो एफर्ट आपकी वेस्ट ना जाए. सो इसलिए थोड़ा सा हमारा वक्त इसमें अभी सर्व हो रहा है. एक चीज़ हमें ये करनी है कि अब हमें क्लासेस का सॉर्ट ऑफ डबल शेड्यूल रखना होगा, बिकॉज एक क्लास के साथ अब हमारा गुजारा नहीं होगा. नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली आपकी क्लास नहीं होगी. सो व्हाट वी डू इज़ कि हम आपकी जो क्लास है इसको अब मंडे ट्यूसडे में कर लेते हैं, राइट? तो इट्स मंडे 4 एंड ट्यूसडे 4 फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक हो गया? यस सर. सो CR आप नोट कर लीजिए इस बात को, राइट? It's Monday 4 and Tuesday 4. CR का नाम क्या है? फिजान इधर ही है, चला गया? ओके, शायद. ओके,
सो फैज़ान को बता दीजिएगा, अब उसकी ज़िम्मेदारी ज़रा दोहरी हो गई है। मंडे को भी उसको इस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा मुझे, और ट्यूसडे को भी। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव आवर क्लास रनिंग एट 4 o'clock, राइट। मीनवाइल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसे फोरम में क्लास के अंदर पोस्ट कर दीजिए कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और दैट प्रॉब्लम, राइट। सो योर पीयर्स कैन हेल्प, एक दूसरे की मदद खुले दिल से किया कीजिए, एंड आई कैन ऑल्सो ऑब्वियसली बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। अब सर फिजिकल नहीं होंगे जी? अब सर फिजिकल लेक्चर नहीं होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है जो अभी मैंने नोटिफिकेशन मुझे रीड किया है, आज ही का ये नोटिफिकेशन है, इसके मुताबिक तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दी गई। सस्पेंशन ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ ड्यू टू थर्ड स्पाइक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। और कब से की गई हैं? द मीटिंग इन हेल्ड ऑन 20 कैंपस यूनिवर्सिटी, हाँ 21 तारीख से सस्पेंडेड है, यानी कल से आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ सस्पेंड हो गई हैं। Observe online classes as per schedule. Also hostilites staff 50%. सर ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल अलग से दिया जाएगा या हर टीचर अपनी हर मर्जी से टीचर अपनी मर्जी से करेगा बेटा, कोई शेड्यूल आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। और आपकी क्लासेस मोस्ट लाइकली जो फिज़िकल क्लासेस हैं उनका फ़ैसला ईद उल फितर के बाद तक है। अब मोस्ट लाइकली आपकी क्लासेस ईद उल फितर के बाद शुरू होगी, अगर अर्ली भी शुरू हुई तो। बाकी उस वक्त देख के, सिचुएशन देख के ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई सवाल है अभी तो हम रुकते हैं, अदरवाइज वी कैन। सर ये मोबाइल पे HTML फाइंड हो सकता है क्रोम से? मोबाइल पे HTML फाइंड हो सकता है मतलब? सर जैसा कि अच्छा आपने अच्छा अच्छा लैपटॉप अच्छा पे राइट अच्छा, हाँ 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 हाँ, वेब सोर्स ये चीज़ हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे। मेरा ख्याल है आप ढूंढेंगे तो आपको मेथड मिल जाएगा इसका। आप सिंपली सर, गूगल में वैसे- लिख के देखिए कि हाउ टू गेट पेज सोर्स ऑन एंड्रॉयड, तो आपको तरीका सर बता वैसे देगा तो कोई। वैसे तो HTML व्यूअर का एप्लीकेशन है, अगर उससे भी कर सकते हैं हम। व्हाटएवर, जो भी मेथड आपके लिए काम कर जाए, राइट। जी ठीक है। So if we don't have any question, we will turn it off now. कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको अब कंक्लूड करते हैं। नो सर।